स्वागत है बच्चों आप सबका आज की हिंदी कक्षा में। इन फूलों के साथ मैं आप सबका स्वागत करता हूं आज की कक्षा में। आज हम लोग हिंदी की कक्षा में कक्षा 5वीं से पढ़ेंगे। कक्षा 5वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक है भाषांजलि। भाषांजलि पाठ्य पुस्तक में पहली कविता है हम सब सुमन एक उपवन के, जिसके कवि हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी। प्यारे बच्चों, आप सब ने बगीचे में कई तरह के फूलों को देखा है, उनके रंगों को देखा है, उनकी बनावट को देखा है, उनकी सुगंध को महसूस किया है। आज इस कविता में हम सब सुमन एक उपवन के, इस कविता में हम लोग फूलों के बारे में, उपवन के बारे में एक कविता गीत पढ़ेंगे, सुनेंगे, गाएंगे और नाचेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आज जो भी गतिविधि हम लोग इस कक्षा में करते हैं, आप उसे अपने मित्रों के साथ या स्वयं अकेले भी इसे दोहराएं, करें, आपको अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम लोग ऐसे ही मज़ेदार एक कविता गीत को हम लोग पढ़ेंगे, सुनेंगे, गाएंगे और नाचेंगे। प्यारे बच्चों, पहले हम लोग इस कविता को पढ़ते हैं। हम लोग इस कविता गीत को गा कर पढ़ते हैं। आइए इस कविता गीत को हम लोग गा कर पढ़ेंगे। एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, मिली एक ही धूप हमें है, सींचे गए एक जल से हम, पले हुए हैं झूल झूल कर पलनों में हम, एक पवन के हम सब सुमन एक उपवन के, हम सब सुमन एक उपवन के। रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग है क्यारी क्यारी, लेकिन हम सब से मिलकर ही इस उपवन की शोभा सारी। एक हमारा माली हम सब रहते नीचे एक गगन के, हम सब सुमन एक उपवन के, हम सब सुमन एक उपवन के। सूरज एक हमारा, जिसकी किरणें उसकी कली खिलाती, एक हमारा चांद चांदनी, जिसकी किरणें हमें नहलाती। मिले एक से स्वर हमको हैं भ्रमरों के मीठे गुंजन के, हम सब सुमन एक उपवन के, हम सब सुमन एक उपवन के। कांटों में मिलकर हम सब ने हंस हंस कर है जीना सीखा, एक सूत्र में बंध कर हमने हार गले का बनना सीखा। सबके लिए सुगंध हमारी, हम श्रृंगार धनी निर्धन के, हम सब सुमन एक उपवन के, हम सब सुमन एक उपवन के। तो प्यारे बच्चों, मजा आया ये कविता गीत? आप लोग इसे जब भी याद आता है, इसे साथ में गुनगुनाएं अपने मित्रों के साथ में। इससे पहले हम लोग इस कविता गीत के आए कठिन शब्दों को एक बार हम लोग देख लेते हैं। कुछ कठिन शब्द हैं इसमें, जैसे एक पंक्ति बार बार आती है, हम सब सुमन एक उपवन के। सुमन का क्या अर्थ होगा? सुमन अर्थात फूल। गेंदे का फूल की तस्वीर यहाँ पे है। आपके आंगनों में, आपके घर में गुलाब का फूल होगा या और कई तरह के फूल होंगे। तो सुमन का अर्थ होगा फूल। फिर उपवन का अर्थ होगा बागीचा। बागीचा जहाँ पे अलग अलग तरह के पेड़ हैं, अलग अलग तरह के फूल होंगे। और कुछ कठिन शब्द हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। पलना। पलना का अर्थ है छोटे बच्चों को सुलाने का एक हिंडोला। आप सबके घर में भी हो सकता है, या तो आप जब छोटे रहे होंगे तो आपके माता पिता ने आपको उसमें सुलाया होगा, या आप अपने घरों में अभी अपने छोटे भाई बहनों को सुलाते होंगे। फिर एक और शब्द है गगन। गगन का अर्थ होगा आकाश। जब आप अपने सिर को, आँखों को ऊपर की तरफ उठाएंगे तो आसमान आपको दिखाई देगा। ये आसमान का रंग नीला है
और ये नीले रंग के आकाश में बादलों को आप देखते होंगे, काले सफ़ेद कई तरह के बादल, चिड़ियों को उड़ते हुए देखा होगा आपने, तो ये बहुत सुंदर लगता है। तो गगन का अर्थ होगा आकाश। तो प्यारे बच्चों, ये कठिन शब्द हैं इस कविता गीत में, और इस कविता में कई सारी बातों को बतलाया गया है। इस कविता में फूलों के माध्यम से, उपवन के माध्यम से कई सारी बातें हमारे जीवन की हैं। और जिस तरह से उपवन में कई तरह के फूल हैं, कई रंगों के फूल होते हैं, जिनकी बनावट अलग होती है, उनकी सुगंध अलग होती है। उसी तरह से हमारे देश में भी, हमारे देश के कई राज्यों में अलग अलग तरह के लोग हैं। उनका पहनावा अलग है, उनका खान पान अलग है और उनकी वेशभूषा भी अलग है। तो इस कविता गीत में एक अर्थ यह भी है कि उपवन में जिस तरह से अलग अलग तरह के फूल शोभा देते हैं, उसी तरह से हमारे देश में अलग अलग राज्यों के निवासियों की अपनी खास विशेषता है। उनकी अपनी संस्कृति है, उनकी अपनी भाषा है, उनका अपना समुदाय है, उनका अपना धर्म है। तो इस तरह से एक देश में इतनी सारी खूबियाँ हैं राज्यों की, निवासियों की। तो ये सभी भी एक तरीके से भारत देश के उपवन के फूल हैं। उपवन के फूल अलग अलग हैं और अलग अलग फूल जो हैं उपवन की शोभा बढ़ाते हैं। उसी तरह से भारतीय राज्यों के अलग अलग तरह के लोग भी जो हैं भारतीय उपवन की, भारत देश की उपवन की शोभा को बढ़ाते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ तक हम लोगों ने इस गीत को इस तरह से समझा कि हमारा देश भी एक उपवन है और हमारे देश के निवासी जो अलग अलग राज्यों में हैं, ये भी एक फूल की तरह हैं और हमारे देश की शोभा को बढ़ाते हैं। प्यारे बच्चों, एक बार फिर से हम लोग इस कविता गीत को एक बार गाएंगे। इस बार हम लोग केवल गाएंगे नहीं, इस कविता गीत के साथ हम लोग नाचेंगे भी। आप लोग अपने स्क्रीन पर, मोबाइल स्क्रीन पर जो है इस गीत को नाचते हुए देखेंगे, तो आप भी अपनी जगह पर खड़े हो जाइए और हम लोग साथ साथ में इस कविता गीत को गाते हुए, नाचते हुए मजे लेंगे। सुमन एक उपवन के, तो में मिलकर हम सबने हंस कर जीना सीखा। एक सूत्र में बंध कर हमने हार गले का बनना सीखा। सबके लिए सुगंध हमारी, हम श्रृंगार धनी निर्धन के। हम सब सुमन एक उपवन के, हम सब सुमन एक उपवन के। और मैं समझता हूँ प्यारे बच्चों, यह कविता गीत जो है आप लोगों को अच्छा लगेगा और ये कविता गीत आप लोगों की समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।